ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में गोपियां दौड़ती हुई यशोदा माता के आभास में आती, गोद में विराजमान बाल कृष्ण को प्रेम से निहारती है, बालक को आशीर्वाद देती है। प्रथम श्री कृष्ण का दर्शन बहुत मन से आशीर्वाद देती है। भगवान कृष्ण सबके मन को खींच लेते हैं। गोकुल में जितने गरीब गोपियां थी या अमीर गोपियां थी, जिसको जितना हो सका श्रद्धा अनुसार गिफ्ट लेके यशोदा मैया के पास में उपहार देने के लिए आई है। यशोदा माता सबको स्वीकार करते हैं, उससे 10 गुना दे करके विदा करते हैं। जितना कोई गिफ्ट दे रहा है उनको, उससे 10 गुना देते हैं। सुंदर साड़ी देते हैं, चांदी की थाली, उसे सोखा मेवा, बहुत कुछ देते हैं। मार्ग में उस गोपी को एक सखी मिलती है, पूछती है तुम्हें क्या दिया। सब एक दूसरे को पूछती है। गोपी बताती है मुझे साड़ी दी है, कोई कहता है चांदी की थाली दी है, मुझे घर में ही रखनी है, इसे वापस नहीं करना। कहते माँ ने मेरा बहुत सम्मान किया। कहते अरे सखी तुम्हें क्या दिया। फिर वह सखी कहती है तू देखती नहीं है कि मेरे को गले में तो हार दिया है, चंद्रहार दिया है। ये चंद्रहार यशोदा मैया ने मुझे दिया। आज तो जो मांगो सो मैया दे देगी, तुम भी मांग लो, तुम्हें भी चंद्रहार मिल जाएगा। वह गोपी दौड़ती दौड़ती यशोदा मैया के पास आई। यशोदा मैया को कहा ये चांदी की थाली आप ले लो। मानी किसी को चंद्रहार दिए थे, अब चंद्रहार पर इसका मन लग गया, ये कितना सुंदर है, मेरे को तो थाली ही मिली ना। अब यशोदा मैया को आके कहते हैं जो थाली आप ले लो, और मेरी सखी को जो चंद्रहार दिया है। माँ मैं बहुत गरीब हूं, कभी मैंने चंद्रहार पहना ही नहीं, मेरी जैसे गरीब को कौन देगा। माँ आपका उचित लगे तो आज मुझे चंद्रहार दे दो, मेरी इच्छा है चंद्रहार दे दो। माँ मुझे बहुत आनंद होगा। बाल कृष्ण को देखती हूं ना तो ऐसा लगता है कि मैं नाचूं, लेकिन गले में चंद्रहार होता। यशोदा मैया आज्ञा दी, दिन भर बहुत लुटाया, अब चंद्रहार तो जल्दी मिल नहीं रहा है। हाँ चंद्रहार कहाँ से लाऊं। यशोदा माता ने गले की चंद्रहार उतार के दे दी। पहले वाली सखी को तो अपना दिया, अपना कैश में से जहाँ स्टोर था सोना चांदी रखी हुई थी। अब इनके पास मिल होगा क्यों नहीं, मथुरा है ना, मथुरा वृंदावन है, तो वहाँ कृष्ण भगवान की कृपा से क्या नहीं होगी, सब कुछ है, लेकिन उस समय मिल नहीं रही है। अब मांग तो रही है इसी समय में। यशोदा मैया अपने गले का चंद्रहार उतार करके उस गोपियों को दे दी। यशोदा मैया देने में बहुत उतावली हो गई, इतनी जल्दी उतारी है, इतनी जल्दी देना चाहती है, उतावली हो गई। 9 रत्न का हार निकला और गोपी को पहना दिया। सबसे महंगा हार तो यही होगा जो यशोदा मैया पहनी थी। हार तो बहुत होंगे, ये सबसे महंगी थी। हाँ ये हार लेकर के दे दी। इतना देती है
माँ को जरा भी अभिमान नहीं। खुशियाँ बार बार बंधन करती है। गोभी की जीभ बोलती नहीं। देने वाले के आगे में मांगने वाला फिक्का हो जाता है। भोजी के आगे में भोज खाने वाला फिक्का है, खिलाने वाला चाहिए। सब दिलदार नहीं होती है। जो दिलदार होते हैं वो तो ऐसा भोज करता है जो पूछो मत। खा रसगुल्ला और गुलाब जामुन छोड़ देगा, कोई कमी नहीं है। माने उदार दिल से करता है। और यशोदा मैया को कितनी उदारता है। जो जितना सक्षम, जिसको जितना योग्यता है उतना करेगी। अपने गले का हार उतार करके दे दी, लेकिन मन में अभिमान नहीं है। आजकल लोग भोज भात करते हैं लेकिन मन में अभिमान होता है, मैं तो इतना कर दिया जी। अभिमान मत करो, जो किया बहुत कम है। गोपी दौड़ती हुई जाती थी तो मार्ग में उसे एक अन्य सखी मिल गई। सखी पूछती है कि क्या दिया तुम्हें? तो गोपी बताती है कि देखती नहीं, मेरे गले में तो नवरत्न का हार है। यह हार यशोदा जी ने अपने गले से उतार के दिया, अलग से नहीं, गले से उतार करके दिया। मेरे लिए यशोदा माँ ने नवरत्न का हार उतारा और मुझे पहना दिया। अरे सखी, तुम्हें क्या दिया? उस सखी ने कहा, तेरे गले में यह जो नवरत्न का हार है, यह हार तो यशोदा मैया मुझे देती थी। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूं, मैंने हार लिया ही नहीं। देखो आपस में कैसी होती है लड़ाई। स्वार्थ लालच सब जबान में, सब युग में होता है। देखो कहते, अरे सखी तूने यह क्या ले लिया, तू कैसी मूर्ख है। वहां जाकर के हार ले आई। कहते इस हार में क्या है? बालक तो ऐसा है कि एक बार प्यार करे तो जीवन आनंदमय हो जाए। मैंने यशोदा जी को कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूं। नवरत्न, आप देखो इसका स्पष्ट करते हैं, मैं नवरत्न हार लेने के लिए नहीं आई हूं। 2 मिनट के लिए बाल कृष्ण को मुझे गोद में दे दो। अरे सखी, यह बालक क्या है? ये तो परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है। ये नौलखा हार से कुछ होने वाला नहीं है। सोने के थाली या चांदी के थाली से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने लाला को छाती के साथ लगाया और बहुत प्यार किया। अब मैं जहां जहां जाती हूं ना, मुझे लाला का दर्शन होता है। मैं अपार आनंद में हूं। इस हार से क्या होगा? मैं तो ऐसे जांच की थी, तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुझे हार नहीं चाहिए, मेरे को लाला का प्यार चाहिए। यशोदा मैया तो एक एक को बाल कृष्ण देती है। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं बाल कृष्ण को गोद में लेने के लिए आई हूं। बालक में ऐसी दिव्य शक्ति है कि एक बार जो प्यार करता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तू कैसी मूर्ख है, वहां जाकर के तू हार ले आई। इस हार में क्या रखा हुआ है? गोपी दौड़ती दौड़ती फिर यशोदा जी के पास गई। यशोदा माँ के गले में नवरत्न का हार पहना दिया। एक बार तो चांदी की थाली बदल के ले आए, हाँ, फिर नवरत्न की हार यशोदा मैया ने दे दी। तो रास्ता में दूसरा गोपियां बोले तुम्हें क्या दिया? तो कहा नवरत्न का हार दिया। कहती ये तो मेरे को दे रही थी यशोदा मैया ने। अब इसको मन में शक हो गया कहीं शायद हमसे छीन न ले। कहते गोपी ऐसी वाली बात नहीं है, मैं नवरत्न हार लिया ही नहीं। मैंने यशोदा मैया को बोला कि मुझे केवल लाला को गोदी में दे दो, मैं प्यार करूंगी।
और यशोदा मैया ने मुझे गोदी में दे दिया। मैंने बहुत प्यार किया उस बच्चे को साथ में। और तू तो प्यार नहीं की ना, गोदी में तो नहीं ली ना, नौलखा हार पहन करके आ गई। अब इसके मन में हो गया। कहते माँ हे यशोदा, मेरी भूल हो गई, जो मैंने आपसे मांगने के लिए आया और जो आपने दिया उसको वापिस करके फिर दूसरा वस्तु ले लिया आपसे। आप चांदी की थाली दी, लेकिन मैंने कहा ये थाली ले लो, मेरे को नवरत्न हार दे दो। हाँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अब ज्ञान हो गया। मेरी सखी ने मुझे कहा है कि बालक ऐसा है जो एक बार प्यार करता है ना, उसका संसार आनंदमय हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। मैया मेरी भूल हो गई, अब मैं जो मांगू सो दे दो, मेरे को नहीं कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। माँ 2 मिनट के लिए बाल कृष्ण को मेरी गोद में दे दो, लाला के साथ खेलना है, बाल कृष्ण के साथ एक होना है। यशोदा जी ने कहा ये तो आप सबके आशीर्वाद से ही तो बालक हुआ है। यशोदा मैया पास में गोपी को बैठाती है, अब उसकी गोद में बाल कृष्ण को दे देती है। गोपी प्यार करती है, अति आनंद होता है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। हजारों वर्षों से यह जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग ही महान रोग है। आज जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। कहते अति आनंद हुआ, बार बार निहारती है, प्यार करती है, गोपी को आनंद होता है, लल्ला मुस्काते हैं, हंसते हैं। आज गोपी के हाथ में लक्ष्मीपति आए, लक्ष्मी हाथ में आ जाए तो जीव नाचने लगता है। गोपी के हाथ में आज लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी की पति जी आए। गोपी ने कहा कि आज तक नंद यशोदा हमको आनंद देते थे, इसलिए परमानंद आज उनके घर में आया। गोपी प्यार करती है, आनंद में नाचती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन्नी घोड़ा दिन्नी और दिन्नी पाल की, हाथी दिन्नी घोड़ा दिन्नी और दिन्नी पाल के। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन्नी घोड़ा दिन्नी और दिन्नी पाल की, हाथी दिन्नी घोड़ा दिन्नी और दिन्नी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की,
मदन गोपाल की नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज की कथा यही तक रही। नंद के घर में आनंद आए हैं, अब आनंद की वर्षा और होगी। जो कथा कल सुनाएंगे। आज की कथा यही तक रही। हरि ओम।